जैसा कि आप सबको अभी तक पढ़ा दिए कि अभिलेख के आधार पर कैसे समझे पूरा प्राचीन भारत इतिहास को, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अभिलेख के द्वारा तो समझ चुके हैं, अभी सिर्फ आपको प्राचीन भारत के पीछे में जो भी बीता हुआ है कैसे समझे हैं उसको हम सिर्फ दिखा रहे हैं। अभी भागना नहीं है, जैसे कि पाषाण काल भी है, इसी को कहा जाता है, इसी में पढ़ाना होता है, लेकिन आपको अलग से पढ़ाऊंगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, बहुत सारी बातें हैं जो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसलिए आपको एक समझिए, अगर कोई भी लेगा एक टॉपिक में, मैं अभी अगर बात करता तो ये लेता, उसके बाद पाषाण काल पढ़ा देता, यहीं पे पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता के पास पहुंचा देते, उसके बाद धीरे 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 सारा चीज खत्म कर देते। लेकिन ऐसा नहीं, हम एक 1 बाय 1 सारा टॉपिक डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप लोग बने रहें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मुद्रा के आधार पर अब कैसे समझे कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कैसा रहा है। देखिए, तो मुद्रा के आधार पर कैसे समझे कि हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कैसा रहा है, तो इससे एक बात और साबित हो जाता है। जब मुद्रा मिलना शुरू हुआ ना, तो उससे ये होना शुरू हो गया कि समय का निर्धारण पता चल गया, हमारा राजनीतिक कैसा था, राजनीतिक बिहेव कैसा था, हमारी सीमाओं यानी कि हमारी बाउंड्रियां जो थी उसका पता चला। कि माना कि चलिए मैं यहाँ का राजा हूं, तो यहाँ से ये पता चल गया कि नहीं, ये राजा का ये सिक्का था और इस समय का था, इससे पता। इससे ज्यादा डिटेल में जैसे कि गुप्त काल तक तो बहुत अच्छा से हम सारे इतिहास को लिख पाते हैं, गुप्त काल तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर जैसे ही गुप्त काल समाप्त होता है उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसे कि प्रत्याहार का आ जाता है, उसके बाद पाल आ जाता है, चालुक्य आ जाता है, राष्ट्रकूट आ जाता है। तो ये सारे जो शासक थे ना, इन लोगों का अभी भी पूरा मतलब एग्जैक्ट सिक्का, एग्जैक्ट मुद्रा पता नहीं चला है। तो एक लाइन और लिख सकते हैं यहां पे, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मुद्राएं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय का इससे शासकों का समय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इस सारे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यूनान और रोम के इतिहासकार से मात्र 4-5
शासकों, 4-5 यूनान शासकों का पता चलता है, लेकिन मुद्रा के आधार पर अनेक शासकों का पता चलता है। यूनान और रोम के जो इतिहासकार थे, इससे मात्र 4-5 जानकारियां मिलती है 4 शासकों का, लेकिन जब मुद्रा की जब खोज हुई ना, तब पता चलता है कि किस तरह हमारा इतिहास था, और ये समझिए कि इतिहास में एक क्रांति के तौर पे आ गया। गुप्त काल तक तो ये समझिए कि इतिहास लिखने में कोई कठिनाई ही नहीं हुआ। गुप्त काल के बाद बहुत दिक्कत होना शुरू हो गया। सर्कस तरफ, दूसरा में इंडो बैक, पहला सकस्त्र, दूसरा इंडो बैक्टीरियन, और तीसरा इंडो ग्रीक। और चौथा बात करें इंडो पार्सियन, इंडो पार्सियन। मुद्राओं के आधार पर कौन कौन से देश मिले? सकस, इंडो बैक्टीरियम, इंडोग्राफी और इंडो पार्सियन। अब किस किस प्रकार का मुद्राएं थी? तो मुद्रा था स्वर्ण मुद्रा, उसके बाद रजत मुद्रा और ताम्र मुद्रा, जिसे आप कांस्य मुद्रा कहते हैं। मुद्रा ये 3 प्रकार की मुद्राएं थी। गुप्त काल तक आप एक चीज लिख सकते हैं, गुप्त काल तक तो मुद्रा के आधार पर हमारे विद्वान ने इतिहास बड़ी आसानी पूर्वक लिखा, लेकिन उसके बाद जैसे प्रतिहार, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य और पाल, ये सब इन सभी
का सिक्कों से पता नहीं चल पाया। तो मुद्राओं के आधार पर कैसे कैसे हम लोग प्राचीन भारत को समझे, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में कैसे पता चला, वो सारे ये पुरातात्विक साक्ष्य के पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी और अभी भी रिकैप कर दिए कि अभिलेखों के आधार पर कैसे समझे, मुद्राओं के आधार पर कैसे समझे। अब अगला जो वीडियो जैसे कि हम लाने जा रहे हैं वो वीडियो जैसे कि तीसरा आपका वीडियो होगा, वो वीडियो कौन सा होगा, वो अब होगा स्मारक। हाँ सही, स्मारक के आधार पर कैसे हम लोग समझे कि हमारा पुराना इतिहास किस प्रकार का इतिहास रहा है। तो इस सारे के धीरे 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 सारे जैसे कि मूर्ति चित्रकला और ये सब सारे, तभी पहले पुरातात्विक के आधार पर जो जो समझे हैं वो बताएंगे, उसके बाद ऐतिहासिक क्या होता है ऐतिहासिक के आधार पर बताएंगे, ये साहित्य के आधार पर कैसे समझा गया है, के स्रोतों पर कैसे समझा गया, ये सारा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा उसके बाद जैसे कि मुख्यतः जैसे कि पाषाण काल, इसी पुरातात्विक साक्ष्य के तुम्हें पाषाण काल एक छोटा सा है, ये सब चीज समझ जाइएगा तो वो आसानी से समझ जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कैसे समझे वो सारा पहले जब डिस्कशन कर लेंगे, और इसका जो पुराना स्रोतों के आधार पर जिस तरह हम अभी पढ़ा रहे हैं उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। आप लोग बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।
जैसा कि आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बीकेसी में। जैसा कि मैं पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूं, तो उसमें जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य में आपको अभिलेखों के द्वारा क्या क्या और कैसे पता चला कि पुराना इतिहास हमारा क्या था, उस पर हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा रिकैप करते हैं। उसके बाद मुद्राओं से कैसे पता चलता है हमारे प्राचीन भारत का इतिहास, अभी तक क्या पढ़ चुके हैं प्राचीन भारत इतिहास में, वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हेडिंग में आप दे सकते हैं, हेडिंग में जैसे कि लिखाए थे भारत का इतिहास, ठीक है, लिखाए थे। तो भारत के इतिहास में हमारे विद्वानों ने इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांटा